वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं द्विवेदी, उन्होंने पाकिस्तान को जनाब एक धमकी दी कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये 1.0 था, अभी ये है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। वहाँ के आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी उन्होंने एक बड़ी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम बॉलीवुड स्टाइल बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, इंडिया के सारी लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री हो। इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्रा द्विवेदी साहब, वो डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान। आर्मी चीफ है इंडिया के, और अक्सर हम उनके बयानात सुनते रहते हैं। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, वो भी हम शुरू कर देंगे। और ये है कि जो पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था ये जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो जो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। जनरल उपेंद्रा द्विवेदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 1 के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ देखा वो तो मूवी का एक ट्रेलर था। इंडियन आर्मी चीफ के ये जो रिमार्क्स हैं, ये कमिंग आफ्टर, राइट आफ्टर दिस रेड फोर्ट एक्सप्लोजन, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा पैगाम है उनकी तरफ से, बहुत बड़ा बयान है ये। जनाब उनके आर्मी चीफ ने भी ये जनाब पाकिस्तान को धमकी दी। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस मर्तबा जो जंग होगी पाकिस्तान के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, आर्मी चीफ की पाकिस्तान को खुली चेतावनी। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद सेना है तैयार। दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और उसके सहारे चल रहे आतंकी संगठनों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की हाल की कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर थी और देश हर बड़ी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना प्रमुख ने सोमवार को चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कहा कि भारत आतंकियों और उन्हें समर्थन देने वालों से एक ही तरह से निपटेगा। उन्होंने कहा, जब कोई देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो ये भारत की प्रगति में बाधा बनता है। ऐसे में कार्रवाई करना हमारी मजबूरी होती है। जनरल द्विवेदी ने दोहराया कि भारत का रुख साफ है, टॉक्स और टेरर साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जो देश या संगठन आतंक को बढ़ावा देंगे उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे में पूरा हुआ और इससे भारत की क्षमता साफ दिखती है। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान फिर मौका देगा तो हम उसे सिखाएंगे कि पड़ोसी देशों के साथ जिम्मेदारी से कैसे व्यवहार किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की लड़ाइयाँ मल्टी डोमेन होती हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं, इसलिए सेना हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। बढ़ते हैं वीडियो में। अगर पाकिस्तान ने मौका दिया, यानी अगर कोई ऐसा ब्लंडर किया तो फिर पूरी मूवी देखेंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और जनरल उपेंद्रा द्विवेदी जी इससे पहले भी पाकिस्तान को सख्त वार्निंग्स दे चुके हैं। चाणक्य डायलॉग के फोरम पे बैठे हुए उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने पाकिस्तान को जो मैसेज दिया है, क्या पाकिस्तान उस मैसेज को समझता है, जानता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेल सकता है। आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी जी ने पाकिस्तान को कहा है कि जो 88 आवर्स का ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज था वो तो आप हमारा ट्रेलर समझिए, जो मूवी थी वो ट्रेलर समझिए। मूवी पूरी की पूरी चल सकती है और उस मूवी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस रीजन को, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं। मैं चाहता हूं कि जब वो ये ट्रेलर वाली बात करते हैं, चाहे सिविल, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फिल्मों की दुनिया हकीकी दुनिया से मुख्तलिफ होती है। मई में उनको ये साबित भी हुआ है। उन्हें जो पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया था, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि वो सीख नहीं पाए, बल्कि उन्होंने, उपेंद्रा द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग सलमान खान के अंदाज में बोल रहे थे। तो देखना है कि वो क्या सबक सिखाना चाहते हैं हमसाये को। हमसाया उसके लिए तैयार है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प उसमें जो बात है, वो एक डिफेंस डायलॉग, एक सेमिनार था, उसका नाम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग। उनके जहाँ पे वो खिताब करें उसके पीछे बैनर लगा हुआ है।
और शायद उनको तारीख का पता होना भी चाहिए। बहुत बड़े ओहदे पे वो फाइज हैं, इंडिया की आर्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्मी है और वहाँ उसके वो चीफ हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि चाणक्य का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर टेक्सला से है। और टेक्सला कहाँ है? टेक्सला इस वक्त इस्लामाबाद के कैपिटल का एक हिस्सा है और मरगला हिल जो हैं वो टेक्सला और इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, असल जो फिल्म है या असल जो चीज है वो अभी आगे जाकर आएगी। इससे पहले भी हमने एक कुछ महीने पहले की बात, एक महीना डेढ़ पहले की बात, अक्टूबर में हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि इन्होंने अपने जवानों से कहा कि बहुत जल्द हमें एक जंग लड़नी है एंड इट विल कम सून। तो वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं राजनाथ सिंह जी, उनके बयानात भी हम देखते रहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं मतलब इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान की, तो अभी रिसेंटली हमने सुना था कि जी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और इस तरह की कोई चीज पॉसिबल है, लेकिन बिहार इलेक्शन तो खैर खैरियत से हो गए और जो हुकूमती पार्टी है बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से वो लोग जीते और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि रिकॉर्ड सेट किया है। तो वहां से तो ये चीज नहीं हुई, लेकिन बाकी क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से हम इस तरह की बातें सुनते हैं? उपेंद्रा द्विवेदी जी ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, और वो जो बॉलीवुड की लैंग्वेज है उन्होंने कहा कि मूवी तो अभी शुरू नहीं हुई। और हमने 88 आवर्स का जो ट्रेलर देखा है तो वो उन्होंने कहा कि वो सबके सामने है। पाकिस्तान कहता है कि उस ट्रेलर के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अभी सितंबर में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में शुरू ही बात की थी कि हमने जंग जीत ली। पाकिस्तान जंग जीतने की बातें करता है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो अब, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, वो अब अल्लाह मार्शल बन चुके हुए हैं, यानी वो फर्दर ख़ुद को ही तरक्की उन्होंने दिलवा दी। पाकिस्तान में 27 अमेंडमेंट के बाद वो अब कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी आनियाँ जानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के हालात पे क्या असर डालेंगी इसका हमें अंदाज़ा है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी आनियाँ जानियाँ करते हैं। जो इंटरनली जिस चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हों या बाकी मामलात हों, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात कुछ बेहतरी की तरफ आए। हम सुनते हैं अफगानिस्तान के साथ भी मामलात अच्छे नहीं हैं।